हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथ्स वाला पे। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रीय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का यानी एनएमएस का है। इसका जो है मैं पहला पार्ट करा चुका हूँ तर्क शक्ति में यानी कि रीजनिंग में। पहले पार्ट का पहला भाग हो गया है और आज बात करने वाले हैं पहले पार्ट के दूसरे भाग की, यानी विषम पद के अंतर्गत ही हम है ना दूसरे भाग के यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को करेंगे आज। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले फिर से प्रेरणादायक सुविचार है और ये कुछ सफलताएं बच्चों हमारी। गुस्सा तो ठंडा हो जाता है परंतु कड़वे बोल दिल पर तांबर कभी ना भरने वाला जख्म गहरा जख्म छोड़ जाते हैं। बहुत सुंदर लाइन है। और ये कुछ हमारी सफलताएं बच्चों। 61 बच्चे एनएमएस में, 15 श्रेष्ठा में, 8 अटल आवास में, 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में, 1 बच्चा नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में। कंटेन मैंने पहले बता रखा था कि इस जो पार्ट के मैंने बच्चों 3 हिस्से कर रखे हैं। तो आज बात करेंगे दूसरे हिस्से की, भाग की, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है। देखिए भाई, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। ABCD लिख के फिर इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 करके, और ये आपको 26 तक लिख लेनी है पेपर में जब भी आप शुरू करेंगे पेपर को, ठीक है। और इससे बहुत फायदा होगा आपको। जब भी इसको कर लेंगे तो आप है ना बहुत सारे प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इतना सा काम करना है। और देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बच्चों 5 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5। ये 5 हैं। कौन कौन से? A E I O U। बाद बाकी के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं, ठीक है, बबल। इतनी सी बात को ध्यान रखना है आपको। इससे भी कई प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए, अब आ जाते हैं क्रम पर। अगर अल्फाबेटिक क्रम अगर दाएं की बात करेगा तो आपको A से शुरू करना है, ऊपर की बात करा तब भी A से शुरू करना है, शुरू से बात करा तब भी A से शुरू करना है, ठीक है। अगर बाएं क्रम में नीचे से या अंत से बात करेगा तो आप Z से नंबरिंग शुरू करेंगे और कहां पर खत्म करेंगे? A पर खत्म करेंगे, ठीक है। अब इस जो नंबरिंग को याद करने का एक तरीका है, मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। वो ट्रिक याद कर लेना। एक इजोटी है, ठीक है, इजोटी। ये ई का मतलब है ये 5 10 15 20 25 इनको दिखाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? CF और IL, CFIL ORUX। ये क्या दिखाता है? 3 6 9 12 15 18 और 21 24। इन दोनों ट्रिकों को याद कर लेना। वैसे भी क्रम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्रम को सीधे सीधे याद कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं तो इन दोनों ट्रिकों को ध्यान रखना। इससे जो आगे पीछे घटा के या जोड़कर बाद बाकी अक्षरों के क्रम आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपके दाएं बाएं क्रम की बात। अब आ चलते हैं आगे। विपरीत अक्षर। देखिए भाई, विपरीत अक्षर क्या होता है कि ऐसे 2 अक्षर जो है जिनका अंकों का स्थान संख्या का योग कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो ऐसे अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपरीत अक्षर कहलाते हैं। देखिए भाई, अब यहां पर थोड़ा समझेंगे। देखिए, A और Z, क्या है? Z। B और Y, इनका जब आप टोटल करेंगे तो 27 आएगा। C और X, तो A और Z, ठीक है, ये B और Y और C और X, है ना, और D और W। इस तरीके से ये जो अक्षर है बच्चा, ये क्या दिखाएंगे? ये 27 का टोटल दिखा रहे हैं। कितने का टोटल दिखा रहे हैं? 27 का। इनका जब जोड़ेंगे, देखिए इधर मैं बता दे रहा हूं। देखिए A एक पर आता है, Z 26 पर आता है, 27 हो गया। B 2 पर आता है, Y 25 पर आता है, 27 हो गया। C आपका जो 3 पर आता है, X 24 पर आता है, 27 हो गया। D 4 पे आता है, W 23 पर आता है, जोड़ेंगे 27 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? A Z का Z A का विपरीत अक्षर है, B Y का Y B का विपरीत अक्षर है, C X का और X C का विपरीत अक्षर है, ठीक है। D W का और W D का विपरीत अक्षर है। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर आपको एक क्रम याद हो जाए, एक क्रम याद हो जाए, दूसरा क्रम कैसे निकाल लेंगे? 27 में से घटा देंगे, दूसरा क्रम आपका निकल आएगा किसी भी अक्षर का, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इन प्रश्नों की जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर है ना 2016 तक के प्रश्न है, यानी कि पिछले 10 साल तक के प्रश्नों को मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग है ना वीडियो पूरा देखें और अपने अपनी कॉपियों पर क्वेश्चनों को लिख लें, ठीक है, ताकि है ना आपको एक पता चल जाएगा किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एनएमएस 26 का प्रश्न है, ये पिछले साल ही आया है। तो चलिए पहले प्रश्न की नंबरिंग करते हैं। देखिए भाई, E कितने पर आता है बच्चे? 5 पर, H 8 पर, K 11 पर, C आपका 3 पर, F 6 पर, I 9 पर, G 7 पर, J 10 पर, M 13 पर, L 12 पर, O 15 पर और R 18 पर।
अब क्या करेंगे, देखिए इनका जो अंतर निकालेंगे बच्चा, क्या निकालेंगे हम, अंतर निकालेंगे। ये भी 3 का है, इसका अंतर निकाला, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये अंतर निकाला, ये भी 3 का है, ये भी 3 का आ रहा है, ये भी 3 का आ रहा है और ये भी 3 का आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब अंतर हमारा समान आ रहा है तो अब क्या करेंगे, हम बबल्स का कौन देखेंगे। देखिए अब इसमें कितना बबल्स आ रहा है, एक आ रहा है, कितना आ रहा है, एक आ रहा है। यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक बबल्स है, यहाँ एक बबल्स है, तो ये क्या है, नो बबल्स का है। ठीक है, तो यही उत्तर हो गया, यानी कि तीसरा उत्तर हो गया GJM। चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ, यानी कि दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखेंगे O कितने पर आता है, 15 पर। E आपका कितने पर आता है, 5 पर, भाग दिया 3 मिल गया, सही है। X आपका 24 पर, D 4 पर, भाग दिया 6 मिल गया, ये भी सही है। ठीक है, V आपका 22 पर, K 11 पर, भाग दिया 2 मिल गया, ये भी सही है। P आपका 16 पर आता है, H 8 पर आता है, भाग देने पर 2 आना चाहिए था, 3 लिखा हुआ है, तो यही उत्तर अलग हो गया, तो यही उत्तर हो गया आपका चौथा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न में क्या है, HM। अब इनका देखो इधर, H का कितना होता है 8, J का 10, M का 13 और X का 24। ठीक है, A का 1, K का 11, E का 5, W का 23, P का जो है आपका 16 और D का 14, T का 20, O का 15, C का L का 12, C का 3, U का 21 और F का 6। अब जब हम इनका अंतर निकालेंगे बच्चा, एक अंतर एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो साफ से दिखाई दे रहा है, बहुत कहीं बहुत ज्यादा अंतर है, कहीं बहुत कम है। तो क्या करेंगे, फिर से बबल्स वाला जो है टॉपिक देखेंगे। अब देखें बबल्स वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें कोई बबल्स है, एक है, ठीक है, U है, यहाँ आपका एक है, O है, यहाँ आपके A और E 2 बबल्स हैं, इसमें एक भी बबल्स नहीं है, तो फिर से ये नो बबल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई स्वर वाला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर फिर से एक हो गया, HJMX। क्या हो गया, HJMX। तीनों प्रश्न समझ में आ गए। चलते हैं बच्चों चौथे प्रश्न की तरफ। हमें देखिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे पे फिर से मार्किंग करते हैं। वो आपका 15 पर, U आपका जो है 21 पर, S 19 पर, ये 20 पर, P 16 पर, I 9 पर, G 7 पर, है ना, और आपका S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, P 16 पर, J 10 पर, X आपका जो है 24 पर, L 12 पर, P 16 पर, 1 पर। अब देखिए यहाँ भी वही संख्या वही आ रहा है, क्या आ रहा है कि अंतर बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ भी अंतर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर से क्या करेंगे, फिर से चेक करते हैं क्या कि इसमें बबल्स है या नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहला देखेंगे, इसमें एक बबल्स है, ठीक है, इसमें भी एक बबल्स है, इसमें भी एक बबल्स है, यहाँ 2 बबल्स हैं। तो पहले का उत्तर हो गया OUST। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें बबल्स 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबरिंग का प्रश्न है, ये NMS 24 का प्रश्न है। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लेंगे। फिर देखिए T 3 पर आ रहा है और I आपका 2 पर आ रहा है, H आपका 4 पे आ रहा है। इसी तरीके से करते हैं। तो देखिए S 3 पर और आपका U 4 1। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4, इसका करेंगे 3 2 4 1। अब इसको देखते हैं भाई, 1 2 3 4 और 1 कितने पर आ रहा है, यहाँ पर 2 पर, तो यही अंतर आ गया, क्योंकि बाद बाकी के सारे किससे शुरू हो रहे हैं, 3 से, ये 2 से शुरू हो रहा है, यानी दूसरे अच्छे से शुरू हो रहा है। 2 फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, तो यही उत्तर हो गया, क्योंकि ये अलग क्रम से लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले किसकी तरफ बच्चों, छठवें प्रश्न की तरफ। 5 हो चुके हैं आपके, छठवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चलिए भाई देखिए भाई, छठवां प्रश्न। हाँ भाई देखिए, F आपका 6 पर आता है, G 7 पर आता है, B आपका जो है 22 पर आता है, T 20 पर आता है, M आपका 13 पर आता है, ये O है 15 पर आता है, P आपका 16 पर आता है और R 18 पर आता है। ठीक है, इनका अंतर निकालेंगे, 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, ये 1 का अंतर है, तो है ना, इसका उत्तर हो जाएगा FG, क्योंकि यहाँ अंतर आपका कम आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई चलते हैं आगे, है ना, 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें में क्या है देखिए, 8 20 और W आपका 23 पर आता है ना, O 15 पर, Q 17 पर, M 13 पर, L 12 पर, N 14 पर, 16 पर, I 9 पर, K 11 पर और M 13 पर। ठीक है, अब इनके अंतर निकालेंगे हम। ये देखिए 2 का है, ये प्लस के 3 का है। ठीक है, जब बढ़ता है तो प्लस से दिखाते हैं, ये 2 का है, ये माइनस के 4 का है।
ये आपका 2 का है प्लस के, और प्लस के 2 का है, यहाँ भी प्लस के 2 है और प्लस के 2 है। तो देखिए बाद बाकी सब में प्लस के 2 या प्लस के 3 से बढ़ रहा है। बीच वाला यानी कि जो दूसरा उत्तर है उसमें 4 अक्षर पीछे लौटे हैं हम, तो ओ क्यू एम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंतर आपका माइनस के 4 का आ गया है। ठीक है, किसका आ गया? माइनस के 4 का आ गया है। चलते हैं आगे यानी 8वें प्रश्न की तरफ। हाँ भाई देखिए इधर, देखिए आर एफ टी एन जी टी, तो फिर से नंबरिंग करेंगे। आर आपको कितने पर आता है? 18 पर 6 20, इसका एन 14, जे 10 4, बी 22 6 16, के 11, एच 8 और ये 3। ठीक है, अब इनका अंतर निकालेंगे। देखिए इधर 11 में से 8 गए, 3 बचे, सही मिल रहा है। ठीक है, 22 में से 6 गए, 16 मिल गया, ये भी सही है। 14 में से 10 गए, 4 मिल रहा है, ये भी सही है। 18 में से 6 गए, 12 मिलने चाहिए थे, 12 यानी कि यहाँ पर जो 12 नंबर वाला अक्षर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 20 वाला लिखा हुआ है, तो यही उत्तर हो गया आर एफ टी, पहला उत्तर हो गया इसका। आगे चलते हैं बी यानी कि इसकी तरफ। बी कितने पर आता है? 2 पर, डी 4 पर, दोनों की गुणा कर दी 8 हो गया। ये एच आपका 8 पर, सी 3 पर 24 आ गया, ये भी सही है। जी आपका 5 पर आता है, और वो जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है। उत्तर मिलना चाहिए था 35, लेकिन 28 लिखा हुआ है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। तो जीई 28 यानी कि तीसरा उत्तर हो गया जीई 28। ठीक है, अब चलो चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ बच्चा। किसकी तरफ? 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, देखिए एनएमएस 2020 में आया है। ये 2020, 2018 और 19 तीनों प्रश्न है इसमें। तो आपका के आपका 11 पर, एल 12 पर, पी 16 पर, बी आपका 2 पर, 3 पर, 6 पर। ठीक है, आगे 3 4 7, इसके बाद 6 और 7 10। अब इनका अंतर निकालेंगे। देखिए इधर 1 का अंतर, फिर 4 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर। इसी में ये उत्तर हो गया के एल पी। कौन सा उत्तर हो गया? के एल पी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं भाई। 13 14 15 और एस का आपका हो जाएगा 19 20, और डब्लू का कितना होता है? 23 23, आपका ई 5 6 7 और 23 24 वो 25 26, एक्स का 24। ठीक है, अब इसका अंतर निकालेंगे हम। तो इनका अंतर देखिए, 1 का, यह भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है। ठीक है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ 1 का है, लेकिन फिर ये 3 का अंतर आ गया। तो यही उत्तर हो गया आपका एस टी डब्ल्यू, यानी कि तीसरा उत्तर हो गया। इसी के साथ आप चलते हैं बच्चा आगे, यानी कि 12वें प्रश्न की तरफ। 1 2 5 6, आगे 6 7 9 10, आगे है जी, जी का कितना है? 9 11 13 14। ठीक है, इसके बाद ये 14 15 17 18। ठीक है, अब इनका अंतर निकालेंगे बच्चा। कितना है? अंतर निकालते हैं, चलिए। ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ 1 का अंतर, फिर ये 2 का अंतर, फिर ये 1 का अंतर, यहाँ आपका, और यहाँ पर जो सॉरी ये 10 पर आता है बच्चा। 1 का अंतर, फिर ये 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, फिर ये 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, इसके बाद ये 1 का अंतर, फिर ये 3 का अंतर, फिर 1 का अंतर। तो यही उत्तर हो गया ए बी ई एफ, क्योंकि इसका अंतर अलग आ रहा है। ए बी ई एफ पहला उत्तर हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये आपके 12 प्रश्न हो चुके हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं भाई। 13वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या है, ये सी डब्ल्यू के आर एन ई को आगे पीछे करके लिख दिया है बच्चा। देखिए यहाँ पर सी तीसरे पहले पर है, फिर चौथे पर है, फिर तीसरे पर है। तो इन्हीं अक्षरों को देखिए, यहाँ डब्ल्यू दूसरे पर है, फिर तीसरे पर है, यहाँ पहले पर है। तो इसका उत्तर हो गया पहला एच बी एम पी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे वाला प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न करते हैं भाई। 14वें प्रश्न में देखिए भाई कितना हो जाएगा? ई 7 9 11, 2 4 6 8, एल 12, ओ 15, आर आपका जो है, आर कितने पर? 18 पर और 20 पर, एन आपका 14 16 18 20। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसमें अंतर निकालेंगे हम। देखिए यहाँ दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर और यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ दो का अंतर, फिर ये दो का अंतर, फिर ये दो का अंतर, यहाँ तीन का अंतर, यहाँ भी तीन का अंतर, फिर ये दो का अंतर, बाद बाकी यहाँ दो का अंतर, दो का अंतर, यहाँ दो का अंतर। तो LORT उत्तर हो गया, क्योंकि इसका अलग पैटर्न हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, यानी कि 15वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, 15वें प्रश्न देखेंगे। 15वें प्रश्न क्या है, देखिए ये ऑर्डर का, यानी कि देखिए C3 पर आता है, इसका वर्ग करके 9 लिख दिया है। L12 पर आता है, इसका वर्ग करके यहाँ 144 लिख दिया है। J10 पर आता है, इसका वर्ग करके यहाँ 100 लिख दिया है। ये आपका H8 पर आता है, इसका वर्ग करते तो 64 आना चाहिए था, 65 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो यही उत्तर हो जाएगा दूसरा, H65। ठीक है, इसी के साथ ये आपके 15 प्रश्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए L12 O15 ये पोजीशन लिखी हुई है, F6 J10 ये भी सही पोजीशन लिखी है, ये भी सही लिख रही है, इसके बाद ये भी सही लिख रही है। इसमें देखिए M13 पर होना चाहिए था, S19 पर होना चाहिए था, ये गलत पोजीशन है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा 2। कितना हो जाएगा उत्तर? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे 17वें प्रश्न की तरफ। देखेंगे 22 25 पर, 23 पर, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा 21 पर, इसके बाद 19 पर, 17 पर, 15 पर, M13 पर, 11 पर, 9 पर, P16 पर, 14 और O15 पर, और ये 14 पर। ठीक है, अब इनके अंतर निकालते हैं बच्चा। देखिए अंतर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 का अंतर, फिर से 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, ये आपका 2 का अंतर, फिर से 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, तो PON हो गया, यानी कि चौथा उत्तर हो गया। ये राजस्थान 2022 का प्रश्न है बच्चा। इसके बाद चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, यानी 18वें प्रश्न देखते हैं JKW। तो J आपका 26 पर आता है, और आपका W आपका 23 पर आता है, T 20 पर आता है, H आपका 8 पे आता है, और E 5 पे आता है, फिर ये 2 पर आता है। इसके बाद B आपका 2 पर आता है, 22 आपका जो है 25 पर आता है, W आपका 23 पर आता है, W आपका 23 पर आता है। इसके बाद ये आपका B 17 और N 14। ठीक है, अब इनके अंतर निकालेंगे हम। देखिए भाई ये भी 3 का अंतर है, और ये भी 3 का अंतर है, यहाँ भी देखिए इधर ये भी 3 का अंतर है, और ये भी 3 का अंतर है, ये भी आपका 3 का अंतर है, और ये भी 3 का अंतर है। यहाँ देखिए ये 3 का अंतर है, लेकिन ये 2 का अंतर है, तो यही उत्तर हो गया तीसरा, BYW। BYW यही उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भाई देखिए 19वां प्रश्न ये मैं कराऊंगा, बाद बाकी के 2 प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, हाँ भाई देखिए इधर इसमें क्या है, देखिए ये विपरीत अक्षर का प्रश्न है, 1 और Z आ गया 26, 2 25, और इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये TO है, यहाँ पर कितना है, O है। ठीक है, इसके बाद ये 3 24, 4 23, 5 22, 6 21, 7 20, 7 19, 7 19, और GT, हाँ 7 19, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है बेटा वो सही, हाँ अभी रुको। हाँ चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं भाई, ये विपरीत अक्षर का प्रश्न है भाई। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए इधर A 1 पर, Z 26 पर, B 2 पर, और Y आपका 25 पर, ये 3 पर, X 24 पर, D 4 पर, और W आपका 23 पर, E आपका कितना आ जाएगा 5 पर, B 22 पर, 6 पर, और U 21 पर। ठीक है, S आपका कितने पर आता है बच्चा, 8 पर, और S आपका 19 पर। ठीक है, इसके बाद G आपका 7 पर, T 20 पर। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, चाहे वो करेंगे, टोटल करके देखते हैं। अब क्या है इसमें जो है, देखिए इधर J 27 हो गया, ये भी 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 27 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये गलत लग गया है, इसको O कर लो, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 और 7 22 बनना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, SHGO। सही उत्तर लिख गया तुमसे। ठीक है, अब बाकी के ये दोनों प्रश्न है आपको होमवर्क में करने हैं।
होमवर्क में क्या उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजना है हमें। तो इसको भेजने का यही तरीका, पहले अपना नाम रखेंगे, फिर जिले का नाम, फिर स्कूल का नाम, फिर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों, और हमें लिख भेजेंगे इन दोनों प्रश्नों को। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी कि ये तीसरा भाग हम कराएंगे अगले वीडियो में, संख्याओं की गुणों पर आधारित प्रश्न, गुणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दे रहे हैं बच्चों, ये आपका चैनल है, यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की बिल्कुल निःशुल्क से तैयारी कराई जाती है। और भैया बराबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ, आप इस नंबर पर मैसेज करके है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। वहां से आप है ना निःशुल्क रूप से सारे वीडियो, इनके प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए ठीक मेहनत से, और अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।